Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुक अकेड चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइकोलॉजी पेडागोजी क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं और जो आपके लिए सीटेट एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और मेरे साथ बने रहें लास्ट तक, हम क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? मतलब कहने का यह है कि कोई जो पुष्पा लड़की है वो किसी समस्या को समाधान नहीं कर पा रही है, लेकिन अगर कोई उसका वयस्क साथी है या उसके हम मतलब उम्र का साथी है तो उसके साथ अगर वो है तो उसको वो कंप्लीट कर लेती है। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, पूर्व क्रियात्मक चिंतन है या समीपस्थ विकास का क्षेत्र है या पार्श्वकर है या सहारा देना है। तो आपको इसमें ये सुटेबल आंसर बताना है। आई होप कि आप जरूर इस बी वाले ऑप्शन पे सोच रहे होंगे कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये इसका आंसर नहीं है। ये सिंपल सहारा देना यहाँ पर एक सटीक आंसर होगा। और पूर्व क्रियात्मक चिंतन ये भी गलत है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन जो डी ऑप्शन है आपका सहारा देना, टेम्परेरी एक उसे हम वो देने स्कैप फोल्डिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? थॉर्नडाइक का ऐसा कौन सा नियम है जो कि सीखने में पुरस्कार और दंड को महत्व देता है या महत्व को बताता है? तो पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, उपभोक्त सभी। क्या ये सभी नियम इस नियम को पालन करते हैं कि पुरस्कार और दंड की बात बताते हैं? तो आपको बता रहे हैं कि जो प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, वो वाला जो नियम है एकदम सही आंसर होगा इसका क्वेश्चन का। समझते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उस समय अगर हम उस कार्य का फीडबैक हमें अच्छा मिलता है तो हम उस कार्य को कंटिन्यू करते रहते हैं, लेकिन अगर वही कार्य हमें उससे फीडबैक नेगेटिव मिलता है तो हम उस कार्य को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसको आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी जरूर पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन्स बताए हैं लर्निंग के। ये सीखने का जो क्षेत्र है आपको इसको बोलेंगे हम डोमेन्स ऑफ लर्निंग की बात की है तो डोमेन्स हमारे 3 होते हैं। एक तो होता है अफेक्टिव डोमेन, हो गया अफेक्टिव डोमेन, और एक हो गया आपका कॉग्निटिव और एक हो गया साइको। तो ये वाले जो डोमेन हैं, ये 3 डोमेन जो हैं ये, तो यहाँ पर जो है व्यावसायिक, अनुभविक या आध्यात्मिक, तो आपका जो बी ऑप्शन दिख रहा है ये वाला बी ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है आपका, और ये डोमेन ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है और बात की गई है सीखने के क्षेत्र यानी डोमेन्स ऑफ लर्निंग की बात ही की गई है। तो हमारा जो आंसर है वो आपका आंसर सी बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार दैट मीन ऑब्जर्वेशंस लर्निंग की बात कर रहा है, यहाँ पर जो निर्भर है सीखने के डैश सिद्धांत से जुड़ा है। किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? जो सीखने का जो एक सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? तो हमारा संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वो इससे रिलेटेड है। रचनात्मक, विकासात्मक, व्यवहारात्मक ये सिद्धांत कोई भी इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। पावलोव जो है वैज्ञानिक, उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कुत्ते को क्या करा है, उन्होंने एक घंटी, एक रोटी और डॉगी को बिठा रखा था। जब घंटी बजती थी डॉगी क्या करता था, एक फिर उसे वो दी जाती थी रोटी, तो उसके मुंह में क्या लार आ जाती थी। तो ये वाली थ्योरी को आपको समझना होगा, पढ़ना होगा। तो इसका जो आंसर है सी, आंसर एकदम करेक्ट है। लेकिन चूहे की बात करते हैं, चूहे पर किसने प्रयोग किया है? तो चूहे का जो प्रयोग टॉलमैन ने अपनी साइन लैंग्वेज में प्रयोग किया है, और खरगोश पर जो प्रयोग किया है वो वाटसन ने किया है, और जो बिल्ली पर प्रयोग किया है वो हमारे थॉर्नडाइक ने किया है। बिल्ली पर जो प्रयोग किया है थॉर्नडाइक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सीखने के वक्र का
तो ये क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। तो सीखने का जो वक्र है डैश, सीखने की गति के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। ये किस प्रकार से चारों में से कौन सा सटीक आंसर रहेगा ये बताना है। तो सीखने के वक्र की बात करेंगे और इसको किस वैज्ञानिक ने प्रमोट किया है, किस वैज्ञानिक ने सीखने के वक्र की बात की है, तो हर्मन हेविगॉस ने सीखने के वक्र की बात की थी। तो इसका जो आंसर है वो हमारा पहला ए ऑप्शन होगा, एकदम सटीक आंसर। और नेक्स्ट बात करते हैं सार्थक अधिगमन यानी मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो वैक्स और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण करना या उद्दीपक या उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचर्य या दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण या निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना। तो देखिए मीनिंगफुल लर्निंग तो जब ही होती है जब हम खुद से कुछ करके सीखते हैं या निजी अनुभव से अपने पर्सनल ज्ञान को यूज करते हैं, अपने पर्सनल ज्ञान को हम बनाते हैं, संरचना उसकी करते हैं अपने पर्सनल ज्ञान से। हम खुद से करके जो सीखते हैं वही चीज हमारी मीनिंगफुल होती है। और मेन चीज क्या है कि निजी अनुभवों को यूज करते हैं ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण करने के लिए। तो डी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैप फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। तो स्कैप फोल्डिंग मतलब टेम्परेरी हेल्प की बात कर रहा है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सटीक ऑप्शन है आपको वो बताना है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण। तो आप देख रहे हैं कि वयस्कों द्वारा जो है ए ऑप्शन वयस्कों द्वारा, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के रूप में प्रयोग लाई जाती है, ये बताना है आपको आंसर कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो पहला है आपका पहचान करना, वर्णन करना, अंतर करना या वर्गीकृत करना। तो जो हमारी संज्ञानात्मक स्किल है यानी हम कह सकते हैं कॉग्निटिव जो स्किल है वो क्या होती है, जैसे कि हम थिंकिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या रीजनिंग या डिसीजन मेकिंग, ये सारी जो हमारी संज्ञानात्मक स्किल है यानी क्रिया हैं, तो हमारी संज्ञानात्मक जो स्किल है ये सारी होती हैं। तो हमें ये बताना है कि विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है कौन सी है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। विश्लेषण करना क्या होता है, हम अलग अलग करके उसको छोटा छोटा करके समझते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी टॉपिक को छोटा छोटा करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं, उसे विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में तो जो आपका सी ऑप्शन है यानी अंतर करना, तो अंतर करना जो है इसका सही आंसर होगा। वर्णन करना या पहचान करना या वर्गीकृत करना नहीं, विश्लेषण मतलब अंतर करना, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटना या उसको समझना उससे। नेक्स्ट है आपका SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। SOR जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, वाटसन, कोफा, कोहलर, वुडवर्ड। तो इसका आंसर आपका डी है, जो हमारे वुडवर्ड हैं इन्होंने आपका SOR दिया था। SOR दैट मीन का जो S डैश ये बॉन्ड है, SOR बॉन्ड है के नाम से जाना जाता है। S मतलब स्टिमुलाई है और R रिस्पॉन्स है, और जो O है ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म जो है इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उन्होंने बताया कि विकास और प्रेरण दोनों ही जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। आपको बताना है कि शिशु के इन चारों ऑप्शन में से कौन सहायता नहीं करता है अधिगम में। तो अभिप्रेरणा, अनुकरण, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार। तो सिंपल, इसका तो आंसर बहुत ही सिंपल है, सी वाला, जैसा है कि स्कूल का बस्ता, ये तो कोई आंसर इसका है ही नहीं, ना हो सकता है, तो इसलिए यही आंसर इसका सही है। नहीं की बात कर रहा है, एक चीज और देखें, नहीं वाले जितने क्वेश्चन होते हैं काफी आपको सही से सुनने और समझने होते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, यानी बुद्धि लब्धांक जो है कम होता है, या प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए। प्रारंभिक व्यवस्था के साथ कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना या सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो इसका आंसर हमें बताना है। सबसे बेहतर आंसर जानने के लिए आप बताएं जरूर कि क्या होगा सबसे बेहतर आंसर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वाइगोत्स्की जो है कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रत्येक बच्चा जो है
जैसा कि बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठ रूप से सीखेंगे जिनका मतलब जिसका IQ लेवल कम है, तो क्या उन बच्चों से ज्यादा सीखेंगे, श्रेष्ठ रूप से सीखेंगे? बेशक सीखेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर, लेकिन श्रेष्ठ नहीं सीखेंगे। ये बात यहाँ पर सही नहीं है। मतलब सीखेंगे लेकिन श्रेष्ठ बात कह दी, श्रेष्ठ नहीं सीखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना चाहिए। प्रारंभिक व्यवस्था के कठिन सवालों को हल करने के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए। ये सहयोगात्मक समस्या समाधान, तो ये कोऑपरेटिव जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला आंसर जो है आपका, ये इसका इंग्लिश होगी और इसको एकदम सही आंसर अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अकॉर्डिंग ये रहेगा। नेक्स्ट, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं वो कहा जाता है। तो हमारा जो है इसका 49 का ए आंसर एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि व्यवहार में होने वाले जो स्थायी परिवर्तन होते हैं वो अभ्यास के कारण होते हैं। उसे कहा जाता है सीखना, या लर्निंग कहा जाता है उसे, जो हम लर्न करते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, तो शून्य, नकारात्मक, सकारात्मक, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर तो डी होगा, लेकिन हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, शून्य और सकारात्मक, नकारात्मक। देखिए ये और ये आपके 3 लेवल हैं। पॉजिटिव, आपने कोई चीज पहले सीख रखी है, साइकिल चलाना, बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वे में आपके जाएगा। और नेगेटिव, आपने रोटी बनाना सीख रखी है गोल और आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो ये इससे इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब नेगेटिव। और जो शून्य है, सॉरी ये वाला जो था रोटी बनाना और साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो इसका जो है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी शून्य। और नेगेटिव का मतलब ये है कि जब आपने साइकिल चलाना सीखी है और जब कोई काम सीख रखा है और आप कोई काम सीखने जा रहे हैं, तो वो उसमें बाधा आपको मतलब कर रहा है, सीखने में नया काम सीखने में बाधा कर रहा है, तो उसे हम नेगेटिव कहते हैं। अंतर्दृष्टि सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत ने प्रयोग किया था, बताइए किस पे प्रयोग किया था? तो वो प्रयोग जो किया था वो कैट पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? कैट पर, बिल्ली पर, चूहे पर, बनमानस पर। तो पहला समझते हैं कि देखिए कैट का जो प्रयोग था वो तो थॉर्नडाइक ने किया था, कुत्ते का जो प्रयोग था पेवलोव ने किया था, और चूहे का स्किनर ने किया था। तो हमारा जो आंसर है वो बी बचा। जो बी आंसर करेक्ट है आपका, बनमानुसों पर किया था, जिसका नाम था सुल्तान बनमानुस था। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं और अच्छे क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूं। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.